और शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। वहीं सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हजारों की तादाद में भक्त मां की जयकारी लगा रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में मां दुर्गा के इस स्वरूप को भक्तों के लिए अनंत फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से जीवन में त्याग, सदाचार, संयम की प्राप्ति होती है। और आज मां ब्रह्मचारिणी के इन्हीं स्वरूप की पूजा हो रही है। आज नवरात्र का दूसरा दिन, मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। और इसी पर बातचीत करने के लिए किस तरह से मंदिरों में रौनक है, नवरात्र का दूसरा दिन है, बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र के 9 दिन हम देखते हैं कि किस तरह से भक्तों में उत्साह रहता है। मां के दरबार में हाजिरी लगाने लोग पहुंचते हैं। वहां पर किस तरह से उत्साह आज नवरात्र के दूसरे दिन? ये तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि माँ ये शब्द ही अपने आप में परिपूर्ण है। ऐसे में अगर नवरात्र की हम बात की जाए तो नवरात्रों में नवदुर्गा की पूजा होती है। आज दूसरा दिन है तो आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के प्रसिद्ध मंदिर में ही और देख सकते हैं यहाँ सुबह से ही जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। माँ की वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ भक्त मेरे साथ हम जानेंगे और बात करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, वैसे तो पूजा हमेशा ही की जाती है माता रानी की, लेकिन नवरात्रों में क्या खासियत बढ़ जाती है? किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं? पूजा व्रत रखते हैं? हाँ जी। आपसे जानना चाहूँगा कि माता रानी की पूजा अर्चना किस तरीके से करते हैं? हालांकि माँ शब्द ही अपने आप में परिपूर्ण है। मम्मी बताइए तो मम्मी बताइए। माँ की पूजा करते हैं। बहुत एक स्पेशल डे होता है माता का, है ना। खूब अच्छी तरह पूजा पाठ होती है हम लोग। देख सकते हैं मंदिर के अंदर की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो मंदिर के अंदर भी यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं। कोई बैठकर यहाँ पूजा अर्चना कर रहा है तो कोई माता रानी के आगे दीप जला रहा है तो कोई यहाँ पर फूल लेकर यहाँ बैठा हुआ है। कुछ लोग हैं जो बैठकर यहाँ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ माला का जाप किया जा रहा है दीपक जलाने के बाद। और यहाँ सुबह से ही इस तरह को आपको दिख जाएंगे माता रानी के जो भक्त हैं वो आते हैं। कहा यह जाता है कि नवरात्रों के दिनों में अगर माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है तो आपकी तमाम मनोकामनाओं को माँ पूर्ण भी करती हैं। देख सकते हैं यहाँ तो हम लोग आए हैं। आपसे जानना चाहूँगा, नवरात्रि में माता रानी के दिनों में जो पूजा अर्चना की जाती है उनका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है। अभी हमें ये माना जाता है कि माता जी हमारे साथ होती है, 9 दिन तक हमारे घर पर विराजमान होती है चौकी के रूप में। और थोड़ा सा मंदिर आ जाते हैं तो और शांति मिल जाती है हमें। तो माता जी को वैसे तो मुझे लगता है नवरात्रि रखे हैं, पूरे व्रत रखे हैं? पूरे नवरात्रि रखते हैं, पूरे नवरात्रि रखे हैं। बिल्कुल पूरे नवरात्रि भी लोगों ने रखे हुए हैं। कुछ और भी लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। हालांकि तमाम जो लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं, जो मंदिर के पंडित जी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, नवरात्रों का क्या महत्व है? खासकर वैसे तो माता रानी की पूजा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रों में क्या महत्व होता है मंदिर में पूजा करने? हर देवियों का अलग अलग अपना महत्व है। जैसे जो है नवरात्र में नारायण मंत्र जप करें, बहुत फलदायक है, सब सिद्धि के लिए है इत्यादि का जो है। बिल्कुल नवरात्र में 9 जो सिद्धि हैं उनका बिल्कुल 9 देवियों की पूजा होती है। और ये जो नवरात्र का मौका है बेहद फलदायी होता है और सभी चाहते हैं कि मां का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाए और मां के आशीर्वाद प्राप्त करके सुख संपत्ति और शांति उनके घर में भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।